नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं द इंडियन स्टोरीज के पेज से अभी लाइव हूँ। देखिए, मैं अभी अयोध्या में हूँ और यहाँ पर 108 फीट की लंबी अगरबत्ती यहाँ पर लगाई गई है। ये जो अगरबत्ती है वो वडोदरा में बनी है, गुजरात में बनी है और गुजरात से चलकर ये अगरबत्ती प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आई है। देखिए, नीचे बहुत सारे स्टैंड लगे हुए हैं और इस स्टैंड के ऊपर इस अगरबत्ती को रखा गया है, जो पूरे 21 दिन तक जलेगी। 21 दिन तक जो है ये अगरबत्ती जलती हुई रहेगी। 21 दिन के अगर बीच में अगर आप आते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस अगरबत्ती के दर्शन करके जाएं, देख के जाएं कि कैसे भक्ति में कितनी शक्ति है, वो आपको दिखाई देगी। कि देखिए, गुजरात से इतनी लंबी अगरबत्ती को सही सलामत सुरक्षा व्यवस्था के साथ लेकर आना, वो भी 126 फीट के जो है वो ट्रक पर लेकर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जहां जहां ये अगरबत्ती गुजरी है, जहां से वहां लोगों ने ढोल नगाड़े से स्वागत किया है इस अगरबत्ती का। जय श्री राम का नारा लगा है और वाकई में जब मैंने पूछा यहाँ से जो इनके बनावकार हैं, देखिए यहाँ पे जिन्होंने बनाया है उनका नाम है विहा भाई, करशन भाई भड़वाड़। मतलब ये गुजराती हैं और इसलिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास से, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन इन्होंने ही बनाया इस अगरबत्ती को। कोई इंजीनियर ने इसकी संरचना तैयार नहीं की है, किसी इंजीनियर ने नहीं बताया कि कैसे इसका गोलाकार इतने बढ़िया तरीके से देंगे। लेकिन देखिए भाई ने किस तरीके से बनाया है इस अगरबत्ती को, और इसमें जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारे घरों में अगरबत्ती इस्तेमाल होती है ये वैसा होगा, लेकिन नहीं, ये वैसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें जो हवन सामग्री जो आप इस्तेमाल करते हैं, हवन के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है, उसको मिलाकर इस अगरबत्ती को तैयार किया गया। आगे मैं दिखाती हूँ, आगे रिपोर्टिंग चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ से दिखाते हुए आ रही थी। एक बार दिखाइए, लंबाई दिखा दीजिए घुमा के। पीछे उतनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है और इस तरफ देखिए, इस तरफ वहां तक दिखाई दे रहा है। यानी 108 फीट का ये पूरा अगरबत्ती जो है वो बनाया गया है। लेकिन ये मंदिर के प्रांगण में नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। इधर दिखाइए, बस स्टैंड, अयोध्या धाम का बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के अंदर में ये अगरबत्ती रखा हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने अलाउ नहीं किया था। जिन्होंने परमिशन मांगा था उन्हें लगा था कि अगर धाम के अंदर ट्रक कैसे जाएगा, जो कि 126 फीट का ट्रक था और इतनी बड़ी अगरबत्ती, हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पे इनको परमिशन नहीं दिया गया था कि ये अगरबत्ती वहां पे लगाई जाए। लेकिन इसलिए ये नया जो बस स्टैंड बना है उसके प्रांगण में इस अगरबत्ती को लगाया गया है। जो भी अयोध्या धाम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर अगरबत्ती को देखने आ रहे हैं कि आखिर कैसे कोई इतनी लंबी अगरबत्ती बना सकता है जो जल भी रही है। 16 तारीख से जो है वो अगरबत्ती को जला दिया गया है और पूरे 21 दिन तक जो ये अगरबत्ती है वो जलती हुई नजर आएगी आपको, अगर आप इसके बीच में आते हैं तो। अगर आप दूर से भी कहीं से आ रहे हैं ना, तो इसका जो सुगंध है, जो हवन का एक सुगंध होता है, जो हवन जहाँ पे अगर आसपास होता है तो आपको जिस तरीके का महसूस होता है, वैसा ही आपको मतलब ये एक फ्रेग्रेंस वहां पे मिलेगा अगर आप आसपास यहाँ पे कहीं भी रहते हैं तो। अगरबत्ती को नजदीक से मैं दिखाती हूँ, इधर आ जाइए। किन किन सामग्रियों को इस्तेमाल करके यहाँ पे इस अगरबत्ती को तैयार किया गया है, नजदीक से देखेंगे तो इसमें जौ है, तिल है। आई एम सॉरी, मुझे बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके इस अगरबत्ती को बनाया गया और अगरबत्ती जलना भी शुरू हो गया। और जो भी अयोध्या धाम आ रहे, मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे, रामलला को देखने के लिए आ रहे हैं, वो ये पूछते हुए आ रहे हैं कि भाई जो अगरबत्ती आई थी वो कहाँ पे है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि मंदिर के अंदर इस अगरबत्ती को रखा गया है। तो जी नहीं, मंदिर के अंदर ये अगरबत्ती नहीं है, बल्कि ये नया बस स्टैंड है, वहां पे इस अगरबत्ती को रखा गया है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बहुत मेहनत लगाए, 6 महीने लगे हैं, 5 लाख रुपए लगा है और सुबह 3 बजे से जो है वो इस अगरबत्ती को बनाने की शुरुआत कर दी जा रही थी, पूरे 6 महीने। और जब भी इस अगरबत्ती को बनाया जा रहा था, उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही थी, उसके बीच में भाई जो वहां पे खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे, इंटरव्यू कर रहे हैं वो अभी, तो उन्होंने बताया कि मौन व्रत धारण करके इस अगरबत्ती को बनाया जा रहा था, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुंह से कभी कभी थूक आती है बाहर। तो उनको लगता था कि अगर मैं बात करूंगा किसी से या फिर किसी और को मैं बनाने के लिए रखूंगा तो हो सकता है कि ये अपवित्र हो जाती, इस पे लोग हो सकता है कि गंदे हाथों से इसको छू लेते। इसलिए अकेले उन्होंने बनाया है इतनी बड़ी अगरबत्ती, 108 फीट की जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं। तो बिना किसी के सहयोग, बिना किसी के सहायता, बिना किसी की आर्थिक मदद से उन्होंने इस अगरबत्ती को बनाई है, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया है। और देखिए किस तरीके से भीड़ लग रही है। मंदिर से काफी दूरी है, मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर अराउंड होगा इस जगह का जो एरिया है, वो लगभग डिस्टेंस जो होगा वो 5-6 किलोमीटर का होगा। बट फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ताकि वो देख पाए कि अगरबत्ती
कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो आप पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही बड़ी अगरबत्ती हमने आज तक देखी है, लेकिन इतनी बड़ी अगरबत्ती दिखाईगा थोड़ा यहाँ दूर से, बहुत दूर तक आपको नजर आएगा ये 108 फीट का जो अगरबत्ती है, और काफी दूर दूर से लोग आए हैं। सर कुछ बोलना चाहिएगा? उत्तराखंड से आए हैं, और अभी अभी इन्होंने कहा था, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से आए हैं। हाँ, मंदिर घूमने आए थे, कैसे किस लिए आए? के उपलक्ष्य से आया, क्योंकि यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि मतलब कितने फीट का है ये। हाँ। 100 कुछ फीट, 108 फीट का। 108 फीट अगरबत्ती देखने को देखा था कभी आपने जीवन में इतना नहीं लंबा? नहीं देखा, पहली बार। हाँ, पहली बार। बहुत उत्साह है यहाँ पर, ये देखने को मिला है। हाँ। अचानक मेरा भी प्रोग्राम बन गया था कि जी जी, भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रभु ने बुला लिया ना, 22 के पहले बुला लिया। बिल्कुल, फिर समय इसको देखने का भीड़ भाड़ में समय मिलता है या नहीं मिलता है? सही बात है। अगरबत्ती देखे कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से भव्यता दिख रही है यहाँ पे। अचंभा है बिल्कुल। असंभव है। हाँ, ये बनाने वाले ने कितनी मेहनत से बनाया है, कितना प्यारा बना रखा है, किस ढंग से रखा है। ये राम भक्ति ही कर सकते हैं। वही, हाँ, राम भक्ति कर सकते हैं। बुद्धि देने वाला वही है, उनकी लीला है, वो उनका अपार लीला है उनके अंदर। जब अपने समय में उन्होंने, आज गाड़ियों से इंसान जा रहे हैं, पुल बांध दे रहे हैं, उन्होंने तो पत्थरों से फेंक फेंक करके पुल बनाई थी, वो पुल है कहते हैं अभी भी। बताइए, सही बात कह दिया इन्होंने कि राम जी का देखिए कि क्या उनकी भक्ति और शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि पत्थर फेंका और पुल बन गया। तो उनके भक्त कुछ भी कर सकते हैं। उनके भक्त अगर 108 फीट का अगरबत्ती बना रहे तो ये बहुत बड़ी अचंभा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। अगर आप हनुमान के भक्त हैं, आप राम के भक्त हैं, तो हर चीज संभव है। और इसको देखने के लिए देखिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पीछे में जय श्री राम का जो झंडा है वो लगाया गया है। पीछे जो है वो चलो अयोध्या करके जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ोदरा से अयोध्या का जो एक सफर है वो पीछे आपको दिखाई देगा। और जितना बड़ा वो पोस्टर दिखाई दे रहा है ना, उससे बड़ा जो था वो ट्रक था, उसके बीच में ये अगरबत्ती रखी गई थी और सुरक्षा के साथ आई थी। जिन्होंने बनाया है वो अभी यहाँ पे हैं, और इनके गले में एक मेडल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया लिखा हुआ है। और इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए मिला हुआ है, इनको माना गया है क्योंकि इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती इन्होंने बनाई है। 2 बार बनाई है सर आपने, है ना? पहला कहाँ पे बनाया था? पहले हमने उज्जैन में ले गए थे महाकुंभ में। और जब 2016 में महाकुंभ लगा था, तो वहाँ लेके गए थे, वहाँ प्रज्वलित किया था, और वो भी 1.5 महीने तक प्रज्वलित रही थी वहाँ पे। अच्छा। तो प्रभु श्री राम का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा था, तो हमने बोला चलो अपन वहाँ भी ले जाएंगे। अच्छा, 21 दिन तक ही चलेगा ये अगरबत्ती या फिर उससे ज्यादा चलेगा? नहीं, 21 दिन से ये ज्यादा 1.5 महीना तक जल सकती है। 1.5 महीना तक जल सकता है। हाँ, पर यहाँ क्या है, यहाँ का जो हवामान है ये इसको सूट नहीं कर रहा है। अच्छा। जो जाग गिर रहा है पानी, तो उसकी वजह से भीग जाती है। तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिए तो हमने पंखा लगाया है, क्योंकि उसको हीट देना पड़ता है। तो ये तो चलेंगी 21 दिन से भी ज्यादा चलेंगी। कितनी चलेंगी? अच्छा, घी भी आप लोग बड़ोदरा से ही लेकर आए हैं? हम इसके अंदर पहले 151 किलो घी डाल रखा है। अच्छा। और 151 किलो घी इसके अंदर है? 151। अच्छा, 151 किलो घी डाल रखा है। और अभी साथ में भी हम 1-2 क्विंटल लेके आए हैं। 2 क्विंटल लेके आए, तो आगे की तरफ घी लगाया जाता है तब वो जलता रहता है ना? घी लगाने की बात नहीं है, मगर ये अगरबत्ती धूपसली है, बोल सकते हैं, मगर यज्ञ है, तो बार बार इसका घी की आहुति दे रहे हैं। ओके, मतलब ये यज्ञ हो रहा है एक तरह से। 21 दिन तक ये यज्ञ होता रहेगा। जब लोग यज्ञ करते हैं तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हाँ आहुतियाँ देता है, मगर ये यज्ञ ऐसा है कि कंटिन्यूस 24 घंटा 21 दिन तक, रात 24 घंटे 21 दिन तक चलता रहेगा। और जितना चलता रहेगा इतना इसके पे घी की आहुतियाँ देते रहेंगे जी। क्योंकि हमको तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा है कि जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके पहले यज्ञ होता है। तो हमने आज 16 तारीख से 22 तारीख तक तो ये यज्ञ चलता ही चलता रहेगा, और उससे ज्यादा भी चलेगा। श्री राम से इतना प्रेम, इतना स्नेह कैसे? राम है तो सब है, और राम नहीं है तो कुछ नहीं है। हम तो यही मानते हैं। और प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ होता है। अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। तो प्रभु किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ता है, तो हमारा काम भी अधूरा नहीं छोड़ा। नहीं तो इतनी बड़ी अगरबत्ती 1800 किलोमीटर से लाना है, कैसी सुरक्षित लाना है, मतलब संभव ही नहीं था अगर कोई सोच ले तो। नहीं था।
मगर हमारा भरोसा है और राम के ऊपर अटूट था जी। कि हम तो प्रभु राम को सौंप दिया, बजरंगी को सौंप दिया कि भाई ये अगरबत्ती हमने बढ़ाई, ये तो कोई लोखंड तो है नहीं, टिक सकता है, ये एक थोड़ी नॉर्मल चीज होती है। तो प्रभु राम के पुकारा हमने। अच्छा एक चीज बताइए, अयोध्या में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मतलब भद्राचार्य आए हुए हैं, आप देख लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार आए हुए हैं, अलग अलग लोग, हेमा मालिनी आई हुई हैं, अलग अलग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। कोई आया देखने के लिए कि भाई आपने कितनी मेहनत से बनाया है इसको? नहीं, अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं आया, कोई प्रशासन तक नहीं आया यहाँ? कोई यहाँ का मंत्री संतरी कोई नहीं आया, कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं आई है यहाँ। भक्त जो है मंदिर के जो आचार्य परम पूज्य जी है नित्य गोपाल नंद दास जी महाराज, उसने आके इसको प्रज्वलित किया है। अच्छा, मतलब महाराज जी आए थे, उसके बाद जो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं उनमें से कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। ये मतलब मुझे तो लगता है कि इस लाइव को शेयर करने की जरूरत है। आप भजन कीर्तन में जाएं, बहुत अच्छी बात है, आप रामलला के उत्सव को मनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो समर्पण भाव से 6 महीने जिन्होंने 5 लाख रुपए लगाकर अपना पूरा मतलब समय लगा के श्रमदान देकर इस अगरबत्ती को बनाया है, उनको देखना आना बनता है। मुझे लगता है कि अगर आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देख रहे हैं, कहाँ तक ये वीडियो पहुंच रही है, लेकिन अगर आप शेयर करते हैं तो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जाएगा, जो जिनके फोटोज पोस्टर पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है उनको आके एक बार दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि भक्ति क्या कहलाती है, किस तरीके से जो है एक भक्त समर्पित भाव से 108 फीट की लंबी अगरबत्ती बना देता है, जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक मेडल टांगा हुआ रहता है, जिसने इतने बड़े बड़े अगरबत्तियां बनाई हैं, जिसको देखकर आप विश्व में भी ढूंढेंगे ना कि कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए जो इतनी लंबी अगरबत्ती बनाए, तो संभव ही नहीं है किसी तरीके से। तो प्लीज बातें अलग, हर तरफ जो उत्सव चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक बार आके इस अगरबत्ती को जरूर देखें, एक बार प्रोत्साहित करें, क्योंकि एक प्रोत्साहन के लिए भी ये लोग काम करते हैं कि प्रोत्साहन मिलता है अगर आप आके बताते हैं कि हाँ भाई आपने श्री राम के लिए इतना बड़ा जो है अगरबत्ती बना दिया। मतलब जय श्री राम अगर बोल के भी चले जाते हैं ना, तो जितना मेहनत इन्होंने किया होगा, जितना पैसा लगाया, जितना श्रम लगाया, वो सब वसूल हो जाता है अगर आप आके देख लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वीडियो के माध्यम से आप लोग इतनी दूर तक पहुंचाइए कि जो अयोध्या आ रहे हैं वो एक बार इस अगरबत्ती का दर्शन करके जरूर जाए। पूरे 21 दिन तक जो है ये दिन रात 24 घंटे जो है वो अगरबत्ती जलती रहेगी। इतने सारे लोग, जिसको पता चल रहा है वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, जिसको पता चल रहा है अयोध्या कोई आ रहा है कि इतनी लंबी अगरबत्ती जो है वो गुजरात से चल के अयोध्या आई है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिसको नहीं पता वो लोग वापस लौट जाएंगे बिना इसको देखे। तो मुझे लगता है कि बहुत गलत हो जाएगा अगर आप अगरबत्ती देखने नहीं आते हैं, जो कि बहुत अद्भुत, बहुत विशाल, इतना मतलब सुंदर सा अगरबत्ती बनाया गया। देखिए कि एकदम भगवा रंग का जो है वो बाहर उसका लेयर लगाया गया है। बहुत सारे वहाँ पे देखिए पीछे में श्री राम के जो है वो झंडे लगाए हुए हैं। तो एक बार जरूर आइए और जय श्री राम बोल के जाइए, धन्यवाद करके जाइए भाई को कि उन्होंने इतना समय दिया, इतना सुंदर अगरबत्ती बनाया। और कहीं ना कहीं जो भेंट आ रही है, कुछ बिहार से आ रहे हैं, कुछ जो है वो हमारे मिथिला से जो है वो बहुत सारे भेंट आए हैं प्रभु श्री राम के लिए। गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, अलग अलग जगहों से प्रभु श्री राम के लिए भेंट आ रहा है। तो जो भेंट छोटे हैं वो पहुंच जा रहे हैं मंदिर के प्रांगण तक, लेकिन ये जो लंबाई इसकी ज्यादा है, इसके कारण ये प्रांगण तक नहीं पहुंच पाई ये अगरबत्ती। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर ये प्रांगण तक नहीं पहुंची, लेकिन आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पर और एक बार इसको छू कर जा सकते हैं, माथा टेक के जा सकते हैं। सोचिए कि ये जिस रास्ते से आई है, जहां जहां से अगरबत्ती आई है, वहां वहां उत्सव मनाया गया है, झूमा गया है, नाचा गया है और भजन कीर्तन किया गया है। लोग आके इस पे माथा टेक के जा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम का ये प्रसाद स्वरूप है। तो एक बार छू लेंगे, अगर माथा टेक लेंगे, तो मतलब अयोध्या जाना जो है वो एक तरीके से सफल हो जाएगा। तो यही कहूंगी। बाकी इस लाइव को खूब शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, कहाँ से जुड़े हैं ये भी बताइए। मिलते हैं लाइव में। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।